दरवाज़ा बजता ही जा रहा था, जब जाकर बहुत देर दरवाज़ा बजने के बाद दरवाज़ा खुला तो दरवाजे पर देखा तो एक लड़की थी, उसका नाम था फ़ातिमा। और लोग पूछते हैं कि अंदर कौन है? फ़ातिमा कोई जवाब नहीं देती, वो कहती है कोई नहीं है। जब अंदर जाकर देखते हैं तो निकलता है एक लड़का। लड़का वही होता है जिसकी उम्मीद होती है सबको। लड़का निकलने के बाद में उससे कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि लड़का आस पड़ोस का ही था, इसलिए कोई कुछ नहीं कहता। डांट के उसे समझा देते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, हिंदू मुस्लिम के ऊपर है, तो प्लीज़ आप लोग देखना ज़रूर। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही एक रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाती रहूं। मैं गीता गुप्ता, जय माता दी, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरी आज की वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक लड़की होती है फ़ातिमा और एक लड़का होता है आलोक। आलोक जो होता है वो अपनी नानी के यहाँ रह रहा होता है। उसका गांव में घर होता है, उसके अलावा 3 भाई होते हैं, भाभियाँ होती हैं, माँ बाप होते हैं, भरा पूरा परिवार होता है। लेकिन उसकी नानी के यहाँ कोई जेंट्स नहीं होता है, उसके नाना गुजर गए होते हैं। मामा जो रहते हैं वो अक्सर बाहर रहते हैं, कभी किसी शहर में कभी किसी शहर में। इस कारण से आलोक वहीं रहता है और ऑटो चलाता है। वो मतलब अभी अभी आया होता है, पहले से नहीं रह रहा होता। और जो फ़ातिमा होती है उनके पड़ोस में रहती है, मुसलमान होती है। और फ़ातिमा अक्सर वहाँ आया जाया करती है बिना किसी रोक टोक के, क्योंकि उनके घर कोई जेंट्स तो था नहीं, तो इसलिए अक्सर वहाँ आया जाया करती है। उसके अम्मी अब्बू उसे नहीं रोकते। लेकिन जब आलोक आ जाता है, आलोक के आने के बाद वो जब पहली बार आलोक को देखती है और आलोक उसे देखता है, तो पहली नज़र में ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन फ़ातिमा जो होती है उसका आना जाना ऐसे ही लगातार बना रहता है। लेकिन जो आस पड़ोस वाले होते हैं वो एक की 4 बातें बनाने लगते हैं। तो इसलिए आलोक के अब्बू जो सॉरी फ़ातिमा के जो अब्बू होते हैं वो उसको बोलते हैं कि बेटा आप वहाँ ज़्यादा मत जाया कर। लेकिन वो नहीं मानती, उसका आना जाना ऐसे ही रहता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वो नहीं मानती। आलोक अक्सर वहाँ भी जाता था, उसके घर भी जाता था, फ़ातिमा भी इधर आती थी, दोनों में बातचीत होने लगती हैं। तो इसी बीच आलोक के जो फ़ातिमा के जो पिता होते हैं वो आते हैं, वो उसकी नानी को बोलते हैं कि अपने बेटे को समझा कर रखो, ज़्यादा इधर उधर ना घुमा करे। तो वो कहती है कहाँ जाता है मेरा बेटा? कहीं तो नहीं जाता, सिर्फ काम पे जाता है, काम से घर आता है। हाँ, कभी कभार तुम्हारे घर चला जाता है। तो वो कहता है मैं यही चाहता हूँ चाची कि वो मेरे घर पर ना जाए, कि आप जानती हो दोनों बच्चे जवान हैं, अगर कल को कोई बात हो गई, हिंदू मुस्लिम वाला मामला पड़ जाएगा और आपको और मुझे दोनों को ही परेशानी होगी, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप उसे समझा लेना। तो वो कहती है ठीक है, बात तो तू सही कह रहा है, मैं उसे समझा दूंगी। उसकी नानी उसे समझाती है लेकिन वो नहीं मानता। वो फिर से मिलने जुलने लगते हैं। एक दिन होता है कि आलोक उसके घर जाता है उससे मिलने के लिए। उसके अम्मी अब्बू जो होते हैं वो दरवाजे पर होते हैं, देखते हैं वो अंदर से आता है। वो फिर से डांटते हैं उसे। इस बार वो उससे सिर्फ डांट के छोड़ देते हैं, वो कुछ नहीं करते। अपनी बेटी की शादी तय कर देते हैं। वो सोचते हैं कि अपनी बेटी की शादी कर दूंगा तो ना ही ये मिलेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा शायद। लेकिन शादी करने की जब बातें चलती हैं तो फ़ातिमा, बहुत बुरा लगता है उसको। वो आलोक के पास जाती है, रोती हुई आलोक से बोलती है कि आलोक अगर मैं शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। आलोक कहता है कि मैं भी शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो ऐसा ही होता है। तो आलोक ये बातें सुनता है तो अपनी नानी के पास आता है। नानी से बोलता है कि नानी, मैं फ़ातिमा से बहुत प्यार करता हूँ और आप कैसे भी करिए मेरी और फ़ातिमा की शादी करवा दीजिए। तो वो कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, हम हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं, हमारा माना कि हमारे रिश्ते अच्छे हैं, हमारी कभी भी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन आस पड़ोस में और भी मुसलमान रहते हैं, ऐसे अच्छा नहीं होगा। तो वो कहता है नानी अगर मेरी शादी फ़ातिमा से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूँगा, आप कुछ भी करके मेरी शादी फ़ातिमा से करवा दीजिए। तो वो कहती है ठीक है, मैं बात करके देखती हूँ। नानी एक दिन फ़ातिमा के घर जाती हैं, उसके अम्मी अब्बू को अपने पास बिठाती हैं और उनके आगे सारी बातें रखती हैं। वो कहती हैं दोनों बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बच्चे खुश रहें और हमें क्या चाहिए, अगर तुम फ़ातिमा की शादी आलोक के साथ करवा दो तो दोनों बच्चे खुश रहेंगे। तो वो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है चाची, आप हिंदू हो, हम मुस्लिम हैं, और दोनों की शादी ऐसे कैसे हो सकती है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आलोक अच्छा लड़का नहीं है, आलोक अच्छा लड़का है, काम भी अच्छा खासा करता है, लेकिन
शादी नहीं करवा सकता। हिंदू मुस्लिम का मामला है। आप बताइए किसने यहाँ आस पड़ोस में मोहल्ले में किसने किससे शादी की है हिंदू मुस्लिम की। तो वो बड़ी होती हैं, उम्र में बुजुर्ग होती हैं, तो वो ऐसे 2-4 उदाहरण उसके सामने रख देती हैं कि उसने करी थी, उसकी शादी हुई थी, उसकी शादी हुई थी। लेकिन वो फिर भी कहता है कि आपके कहने से चलो मैं मान भी जाऊँगा, लेकिन बिरादरी वाले रिश्तेदार हमें जीने नहीं देंगे। वो यही कहेंगे मुसलमानों में क्या लड़कों की कमी पड़ गई थी तो जो तूने अपनी लड़की की शादी हिंदू लड़के से करवा दी। वो ऐसा बोलने लगता है। तो उसकी नानी कहती है कि देख लो। तो वो क्या, बड़ी देर बातें करने के बाद उसके अब्बू बोलते हैं फातिमा के कि एक काम हो सकता है चाची, कि अगर आलोक अपना धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन जाए तो फातिमा की शादी हो सकती है, तो मेरे रिश्तेदारों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो कहती है ऐसे ही ठीक है, कोई बात नहीं, आलोक मुस्लिम बन जाएगा। वो आके आलोक को सारी बातें बताती है उसकी नानी। तो आलोक तैयार हो जाता है। आलोक कहता है कि मैं फातिमा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मुस्लिम बन जाता हूँ तो क्या दिक्कत है, मुझे भी तो यहीं रहना है, शादी के बाद यहीं रहना है फातिमा के साथ। तो मैं मुस्लिम बनूँ या हिंदू, क्या फ़र्क पड़ता है, हम दोनों को साथ में रहना है। वो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं उसके घर वाले। जब शादी तय होने लगती है तो उसके घर पे खबर पहुंचती है, आलोक के घर पे, उसके मम्मी पापा तक, भाइयों तक ये खबर पहुंचती है। तो उसके जो पापा होते हैं, उसके जो भाई होते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा बेटा, हमारा भाई मुसलमान कैसे बन सकता है और अपना धर्म परिवर्तन कैसे कर सकता है। वो आलोक को डांटते हैं, तू ऐसा कैसे कर सकता है। वो उसको बोलते हैं अगर तूने ऐसा किया तो हमसे रिश्ता टूट जाएगा तेरा, हमारे सुख दुख में, शादी में या किसी के मरने वरने में तू कभी शामिल नहीं होगा। वो ऐसा बोलते हैं। लेकिन आलोक के सर पे तो प्यार का भूत सवार था, उसे प्यार के आगे कुछ नज़र नहीं आता और वो फिर भी फातिमा से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों की शादी हो जाती है। शादी हो जाती है दोस्तों, कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और नानी के पास आने जाने लगते हैं और इधर फातिमा भी अपने अब्बू के यहाँ कुछ दिन रहती है। फिर दोनों एक कमरा अलग ले लेते हैं, वहाँ रहते हैं। ऐसे ही 2-3 साल निकल जाते हैं और आलोक का मन करता है कभी कभी अपने गांव जाने का। वो जाता भी है, उसके बचपन के दोस्त होते हैं, ऑटो चलाता है, ऑटो से ही अपने गांव चला जाता है। 10-12 किलोमीटर दूर होता है। वो वहाँ जाकर अपने दोस्तों से मिलता है, उसके दोस्त सब मिलते हैं उससे, बचपन के दोस्त होते हैं। लेकिन जो बड़े आदमी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनमें से कोई उससे बात नहीं करता। उसकी बहन उसे नज़र आती है, कभी कभी बहन भी उससे बात करती है, भैया भैया, लेकिन बड़ा कोई भी नहीं बोलता। तो ऐसे ही आ जाता है, इनके 2 बच्चे हो जाते हैं, फातिमा और आलोक के। दोनों रह रहे होते हैं आराम से। इसी बीच नानी की उम्र हो जाती है तो नानी की तबीयत खराब रहने लगती है। इनकी शादी को 5-6 साल हो जाते हैं, 2 बच्चे भी हो जाते हैं। नानी की तबीयत खराब रहने लगती है तो नानी की दवाइयाँ वगैरह लेती हैं, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है और आलोक की माँ देखने के लिए अपनी मम्मी को देखने आती हैं, क्योंकि आलोक भी वहीं था, वहीं आती हैं। फातिमा उन्हें पसंद होती है क्योंकि उन्होंने बचपन से फातिमा को देखा होता है। वो तो मान लेती हैं उन्हें अपनी बहू, लेकिन उसके पति नहीं मानते, आलोक के पिता तैयार नहीं होते हैं। तो वो आती है, जब देखती है कि मेरी माँ ठीक नहीं हो रही है तो वो फैसला करती है कि मैं अपनी मम्मी को अपने साथ गांव लेकर जाऊंगी और थोड़े दिन तक मैं भी उनकी सेवा करना चाहती हूँ। तो वो अपनी माँ को लेकर अपने गांव चली जाती है। वहाँ भी उनका इलाज होता है, सेवा पानी सब करते हैं, लेकिन उम्र उनकी ज़्यादा हो चुकी थी तो वो ठीक नहीं होती। ऐसे ही 6-7-8 महीने बाद उनकी मौत हो जाती है, वो गुजर जाती हैं। लेकिन जब ये खबर आलोक को पता चलती है तो आलोक बहुत ही ज़्यादा रोता है, क्योंकि वो बहुत प्यार करता था अपनी नानी से। बचपन से ही उसको अपनी नानी से बहुत लगाव था। बहुत रोता है तो वो फैसला करता है कि अब मैं गांव ज़रूर जाऊंगा अपनी नानी के अंतिम दर्शन करने के लिए। तो वो तैयार हो जाता है जाने के लिए। जब वो जाने के लिए तैयार हो जाता है तो फातिमा भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। नानी, बचपन से नानी ने मुझे भी बहुत प्यार किया है और मैं नानी के अंतिम दर्शन करना चाहती हूँ, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। तो वो कहता है कि बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें लेके नहीं जा सकता, मुझसे ही वो लोग बात नहीं करेंगे ठीक से, अगर तुम जाओगी तो और ज़्यादा बात बिगड़ सकती है, इसलिए तुम ना ही जाओ तो अच्छा रहेगा। तो वो कहती है नहीं, कुछ भी हो जाए मैं ज़रूर जाऊँगी नानी से मिलने के लिए। तो वो कहता है ठीक है, जब नहीं मान रही हो तो चलो तुम भी। वो दोनों तैयार हो जाते हैं। तो उसके फातिमा के जो अब्बू होते हैं वो भी तैयार हो जाते हैं कि मैं भी तुम तीनों दोनों के साथ चलता हूँ। दोस्तों वो तीनों तैयार हो जाते हैं और उनके दोनों बच्चे, वो सब ऑटो में बैठकर वहाँ पहुँचते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो नानी की लाश पड़ी होती है, भीड़ लगी होती है काफ़ी सारी।
भीड़ लगी होती है तो आलोक रोते रोते ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। वो जैसे ही जाने लगता है तो 10-12 कदम की दूरी पर ही उसे रोक लिया जाता है। रोकने वालों में से सबसे आगे उसके पापा होते हैं। उसके पापा उसे रोक लेते हैं। पीछे और भी लोग होते हैं। जो पीछे और लोग होते हैं वो कहते हैं, तेरा यहाँ क्या काम है, तू यहाँ क्यों आया है। दोस्तों, वो रो रहा होता है, हाथ जोड़कर विनती करता है, मुझे अपनी नानी से मिलने दीजिए, लेकिन कोई नहीं मानता। वो कहते हैं, तू तो मुस्लिम बन चुका है, तेरा तो यहाँ कोई नहीं है, तू यहाँ क्यों आया है। दोस्तों, बहुत विनती करने पर भी कोई उसे मिलने नहीं देता। फातिमा भी बोलती है लेकिन कोई नहीं मिलने देता। और आलोक की जो बहन होती है वो अपनी भाभी से मिलने आ जाती है कि भाभी भाभी करती हुई अपने उसके बच्चों को गोदी ले लेती है, भतीजा भतीजा। वो करती है कि मेरा भतीजा मेरी भतीजी, प्यार करती है उन्हें। उसकी माँ भी आ जाती है। गांव की 2-4 औरतें होती हैं, वो भी आ जाती हैं कि हमारे गांव की बहू आई है, बहू आई है। लेकिन आदमी कोई भी तैयार नहीं होता। आदमियों के सामने औरतों की नहीं चलती है, तो इसीलिए रो रहे होते हैं सब। और फातिमा के पापा जो होते हैं, अब्बू, सारी बातें देख रहे होते हैं। जब इतना रोना पीटना होता है तो फातिमा के जो अब्बू होते हैं वो बेचारे बड़े दुखी होते हैं। वो क्या कर सकते थे बेचारे, वो तो मुस्लिम होते हैं, वो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जब गलती करी है, आलोक ने धर्म परिवर्तन किया है, छोटी सी बात तो है नहीं ये। तो वो बहुत देर सोचने के बाद में वो एक फ़ैसला लेते हैं और वो फातिमा से बोलते हैं, अपनी बेटी से, कि बेटा, एक वो वक्त था जब आलोक ने अपना धर्म परिवर्तन किया था तुझसे शादी करने के लिए, और अब ये वक्त आया है कि आलोक को उसकी नानी के दर्शन करने के लिए तुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आलोक अपनी नानी से मिल पाए। तो वो उससे कहते हैं, बेटा, टाइम आ गया है कि तुझे अपना धर्म परिवर्तन करना पड़े। तू अपना धर्म परिवर्तन कर, हिंदू बन, तो शायद आलोक को ये लोग मिलने देंगे। तो वो इतना सुनते ही रोने लगती है, अपने अब्बू के सीने से लग जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोती है। वो कहती है, अब्बू, मैं भी यही चाहती हूँ, आलोक का दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आलोक इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं, मैं भी चाहती हूँ कि आलोक अपनी नानी से मिले, मैं भी नानी से मिलूँ। तो वो अपनी बेटी फातिमा को लेकर आगे जाता है, भीड़ को साइड करते हुए आगे जाता है। तो वो कहता है कि आप अपने बेटे से नाराज़ हैं क्योंकि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया, आप लोग इसे मिलने नहीं दे रहे। ऐसा क्या करे ये जिससे आप लोग इसे मिलने दें, अपनी नानी के अंतिम दर्शन करने दें, उनकी क्रियाओं में शामिल होने दें। तो वो कहते हैं, वो चुप रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। तो वो कहता है कि अगर ये हिंदू बन जाएगा दोबारा से तो क्या आप लोग इसे अपना लोगे, मिलने दोगे नानी से। तो वो कहते हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारा बेटा है, हमारा खून है, हम क्यों नहीं मिलने देंगे उसे, हम ज़रूर मिलने देंगे। नानी का सारी क्रियाओं में शामिल हो सकता है, अंतिम दर्शन कर सकता है। तो वो कहते हैं, ठीक है, जब आलोक मेरी बेटी के लिए इतना कर सकता है तो क्या मेरी बेटी नहीं कर सकती। वो उन दोनों का धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं, हिंदू बन जाते हैं दोनों। तो फिर सब मिलने देते हैं और उसके अब्बू भी मिलते हैं, दर्शन करते हैं नानी के, क्योंकि उनका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो सब खुश हो जाते हैं इस बात से। वो दर्शन करता है, सारी क्रियाओं में शामिल होता है। अब इधर भी सारे खुश थे कि गाँव की बहू आ गई है, बहू आ गई है। ऐसे मौके पर आई थी लेकिन खुश बहुत होते हैं सारे। अब राजी खुशी से आलोक के जो पिता होते हैं वो भी कहते हैं, अब बेटा, तुम हिंदू रहो या मुस्लिम रहो, हमें तो हमारे दोनों बच्चे मिल गए और छोटे छोटे हमें पोते पोती भी मिल गए। वो भी खुश होते हैं। इधर फातिमा के पिता भी खुश होते हैं। वो कहते हैं, बेटा, अब तू मेरे यहाँ रहे, गाँव वहाँ रहे या यहाँ रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इतना पता है कि मेरी बेटी बहुत खुश है, इसलिए तुम अब खुश रहो। सब लोग बहुत खुश होते हैं, इधर फातिमा के अब्बू भी और इधर आलोक के मम्मी पापा भी, आलोक के घर वाले भी, सभी बहुत खुश होते हैं, राजी खुशी से रहने लगते हैं। और ये कहानी मेरी इतनी ही सी थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, ज़रा भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे, आगे मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती रहूँ। जब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी और जय श्री राम। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिए, क्योंकि आज हमारे राम जी का जन्मदिन है, राम भगवान का जन्मदिन है, सालों बाद वो आए हैं। जय श्री राम।